वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी UFC 275 खत्म हुई है, मेरे ख्याल से 1 मिनट पहले। हम UFC 275 के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने आप को आप दुनिया की नज़रों से देखना बंद करिए। अपने आप को कोशिश करिए ऐसे देखने की जैसा आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आज टालिया सांटोस और ग्लोबर तशेरा हारे या जीते इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर उन्होंने साबित किया कि दुनिया गलत थी। उन्होंने साबित किया कि वो सही थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो क्या है। बात करेंगे UFC 275 की। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can stay tuned for the rest of the show. पहली फाइट थी जैक डेला मेडेलना वर्सेस रमजान इमेव की। फाइट जो है राउंड 1 में तो शुरू के से 15 सेकंड में थोड़ा डोमिनेंट नजर आया रमजान। जब उसने टेक डाउन किया तो मेडेलना ना सिर्फ ही गॉट अप बट ही फिनिश्ड रमजान विद इन 30 सेकंड। फर्स्ट राउंड फिनिश, बेहतरीन फिनिश। जैक डेला मेडेलना डिफीटेड रमजान इमेव। ठीक है। सेकंड फाइट थी आंद्रे फिलियो वर्सेस जैक मैथ्यूज। ये फाइट प्रीलिम्स में थी, बट मेन इवेंट का एक जो फाइटर था वो नहीं कर पाया, मतलब वो ही कुड नॉट अपीयर, सो ये फाइट को ट्रांसफर किया गया ऊपर। ठीक है। तो आंद्रे फिलियो वर्सेस जैक मैथ्यूज। पहला राउंड जो है मैथ्यूज लुक गुड। मैथ्यूज से मैं ये उम्मीद नहीं करता था कि इतना बेहतरीन, मतलब बेहतरीन तो स्ट्राइकर नहीं कहेंगे, पर इतना एग्रेसिव स्ट्राइकर होगा, क्योंकि पिछली 2-3 फाइट में मैथ्यूज जो है स्ट्राइकिंग में थोड़ा सा पीछे नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका ध्यान रेसलिंग में ज्यादा है, पर यहां पे आंद्रे फिलियो जैसा एक्सपीरियंस आदमी को भी वो डोमिनेट कर रहा था। ठीक है। ये राउंड जो है, वैसे तो मैथ्यूज लगातार उसको हर्ट कर रहा था, पर एंड में उसने जम से हर्ट किया, इसलिए राउंड जाता है मैथ्यूज को। सेकंड राउंड मैथ्यूज पहले राउंड से ही फिर से डोमिनेट करने लगा, और पहले राउंड में ही उसने फिलियो को हर्ट कर दिया और लगातार टच करता रहा, धीरे 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 धीरे, एंड देन ही नॉक्ड हिम आउट। सो जैक मैथ्यूज नॉक्ड आउट आंद्रे फिलियो। सेकंड फाइट डन, फर्स्ट राउंड फिनिश। अब फाइट आती है जिसका हम सभी वेट कर रहे थे, जेंग वेली वर्सेस जोआना जेंजेचिक। राइट। पहली बात, फाइट शुरू होने से पहले ही इन दोनों फाइटर्स के लिए हमारे दिल में जितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये उससे भी कहीं ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। मेरा मानना है कि रोज की जो परफॉर्मेंस रही है, शी डिड नॉट शो हर हार्ट। पिछले बार जोआना हारी थी, पर शी शोड हर हार्ट। वेली, वो लड़की भी हारी है रोज से, बट शी शोड हर हार्ट। शी ट्राइड टू विन। और पता नहीं, वेली में लग रहा है कि नाउ शी इज एंजॉयिंग इट। पहले जो है वो हारी थी ना, तो शी लुक्ड एंग्री। पहले जब जीतती भी थी तो उसके कोई इमोशन नहीं आते थे, पर पिछले जब से रोज के साथ फाइट हुई है, शी वॉज हैप्पी, शी वॉज नॉट अनहैप्पी। राइट। कहने का मतलब है कि शी वॉज सेटिस्फाइड विथ हर परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस से वो खुश थी, और यहाँ पे भी रोज जो है हैप्पी लग रही थी। यानी कि आप जिंदगी में वो काम कर रहे हो जो आपको खुशी देता है। और योना का मैं क्या कहूँ, आई एम अ फैन ऑफ योना। ठीक है। राउंड 1 योना एक्चुअली स्टार्टेड बेटर, बट जेंग वेली टोक हर डाउन, और फिर वो माउंट करी उसको। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही जोआना ऊपर उठी, उसने क्लिंच किया, राइट, पुश किया आपके जो केज है उसके थ्रू, और ये राउंड जो है डोमिनेटेड रहा बाय जेंग वेली। तो ये राउंड जाता है किसको, जेंग वेली को, 10-9। राउंड 2 जोआना फिर से बेहतरीन स्टार्ट की। ठीक है। बट जोआना ज्यादा शॉट मार रही थी, पर एफिशिएंट कम थी। यानी जोआना के 10 में से 4 लग रहे थे, वहीं वेली जो है सिर्फ 6 मार रही थी, पर 6 में से 5 लग रहे थे। यानी कि शॉट जो डोमिनेंट थे वो वेली के थे। ठीक है। वेली केज के पास गई और पलटी, तो मतलब मुझे लगा नहीं, वेली भी ट्राई कर रही थी रिवर्स एल्बो, बट शी कनेक्टेड रिवर्स
बैकफिस्ट, राइट। तो और वहां पे जोआना जो है नॉकडाउन हो गई। वेली ने बहुत अच्छी बातें की, नॉकडाउन हो गई, नॉकआउट हो गई, सॉरी, अच्छी बातें की। फाइट खत्म होने के बाद उसने जितना क्रेडिट हो सका उतना दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लड़की धीरे धीरे मेरे को बहुत अच्छी लगने लगी है। पर हमारी खुशियां शायद यहीं तक के लिए थी। अगला राउंड आया बात करने का जोआना जेजेचक का। जोआना ने कहा कि दिस इज इट, वो रिटायरमेंट ले रही है। जोआना ने ये कहा कि शी वांट्स टू बी अ मॉम, वो माँ बनना चाहती है, वो बिजनेस वूमन बनना चाहती है। एंड जोआना डिजर्व करती है सब कुछ। 20 साल से लड़की फाइट कर रही है, वो अपनी ज़िंदगी जी सकती है, उसको जो चाहिए वो करना चाहिए उसे। बट इट्स अ सैड डे फॉर अस बिकॉज शी was at a mom. Actually, I have crush on her for almost 10 years now. तो वेली तो जीती, बट जोआना ने रिंग को गुड बाय कहा। तो जोआना के लिए इंडियन फाइट जंकी की तरफ से मैसेज है कि मैर्सी चैंपियन, ग्रासियस चैंपियन, वन वोयाज चैंपियन, सेलावी चैंपियन, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर द मेमोरीज। अगला राउंड है वैलेंटीना शेवचेंको वर्सेस टालिया सैंटोस। अगली फाइट है। पहला राउंड याद रहे, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। पहला राउंड एक्चुअली बुलेट स्टार्टेड गुड ऑन द फीट, बट बुलेट ने इनिशिएट किया क्लिंच, शांटोस ने उसको टेक डाउन किया, ठीक है। पर जब शांटोस टेक डाउन कर भी रही थी ना, तो भी बुलेट जो है रुकी नहीं। वो अपने जो दूसरा आर्म जो उसका फ्री था ना, एक ही आर्म कंट्रोल में था, दूसरा आर्म जो रिस्ट कंट्रोल नहीं था सैंटोस के पास, तो दूसरे आर्म से लगातार हिट कर रही थी। पर हिट करने के बाद भी ये नहीं कह सकते कि हम किसी भी तरह से राउंड बुलेट को दे सकते हैं। ये राउंड सैंटोस का ही था। सेकेंड राउंड बुलेट फिर से बेहतर स्टार्ट करती है और फिर से इनिशिएट करती है क्रंच। सैंटोस उसको फिर एक बार ग्राउंड पे ले जाती है, और जब वो ग्राउंड पे ले जाती है तो एक बार बुलेट जो है ओमोप्लाटा ट्राई करती है, बट बुलेट निक डियाज नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं था। सैंटोस फिर से कंट्रोल लेती है टॉप और शी डोमिनेट्स द राउंड, ठीक है, शी डोमिनेट्स द राउंड। ये राउंड भी बुलेट का, ये राउंड भी सैंटोस को, यानी कि सैंटोस अब आगे है 18-20 से, 2 पॉइंट से। राउंड 3 वैलेंटीना एक बार फिर बेहतर शुरू करती है, राइट। इस बार बुलेट उसको टेक डाउन करती है, पर सैंटोस जो है उसको रिवर्स करती है, और न सिर्फ रिवर्स करती है, काफी समय तक बैक कंट्रोल होता है उसका बुलेट के पास। तो ये राउंड जो है बुलेट के लिए बेहतर राउंड था, पर इस राउंड भी मैं सैंटोस को देता हूं, यानी कि सैंटोस अब आगे है 30-27 से मेरे दिमाग में, यानी कि अगर बुलेट को चाहिए तो उसको नॉकआउट करना पड़ेगा। अगला राउंड, राउंड 4, सैंटोस हल्की सी टायर्ड नजर आ रही है राउंड 4 में, और एक हेडबट होता है शुरू के 15 सेकंड में ही। हेडबट के बाद उसका यहाँ पे ओपन हो जाता है, और ये जो हिस्सा है एक कट ओपन होता है इस जगह पे, और हिस्सा जो है फूल जाता है। बाद में वो बोलती है कि उसको सांख से दिखना ही बंद हो गया था, और ऐसा होता है। ये राउंड में बुलेट डोमिनेट करती है, ये राउंड बुलेट से कोई नहीं छीन सकता। ये राउंड 10-9 बुलेट। अब है स्कोर 37-39, अभी भी सैंटोस जीत रही है। लास्ट राउंड में आते हैं। लास्ट राउंड पूरी तरह शुरू से एंड तक डोमिनेट करती है कौन? बुलेट। तो आप या तो बुलेट को 10-9 दे सकते हो, और अगर आप बहुत ही ज्यादा जनरस हो तो 10-8 दे सकते हो, ठीक है। अगर आप 10-9 देते हो तो बुलेट हारती है 48-47 से। अगर आप बुलेट को 10-8 देते हो तो बुलेट और सैंटोस ड्रॉ होते हैं 47-47 से। ये मेरे स्कोर कार्ड के हिसाब से। बट जब रिजल्ट आया, जब मैंने पहला रिजल्ट सुना तो बोला 48-47 बुलेट। हाँ, हो सकता है, राइट, इतना तो हम दे सकते हैं। फिर दूसरा बोला 48-47 आपका सैंटोस, जो मैं मान रहा था कि मेरा वही था। पता नहीं एक तीसरा चूतिया पता नहीं कहां से उठा के लाए, मेरे ख्याल से रोड से उठा के लाए हैं, या फिर ये होता ना कि जो चैंपियन है उसके प्रति बायस रहता सबका, अरे वो तो इतनी खतरनाक चैंपियन है यार, तो उसको ज्यादा, हमेशा चैंपियन के प्रति सभी का बायस रहता है। ये बायस सिर्फ एम्पायर तक सीमित नहीं है, ये बायस कमेंटेटर तक सीमित है। ऐसा लगता है कि जब बुलेट मार रही है ना सेम पावर का घूसा, तो वो खतरनाक है, और वहीं जब टालिया मार रही है ना सेम पावर का घूसा, हाँ ठीक है, जबकि पावर दोनों में उतनी है, डैमेज दोनों ही उतने कर रहे हैं, पर आप बायस्ड हो। तो ये जो एम्पायर है, ये पता नहीं मूर्खाधिपति इसको क्या कहें, मतलब चूतिया वर्ड इसके लिए सही नहीं आ रहा है। इसने दिया 49-46 बुलेट,
मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर 48, 46, 47 भी देता तो, पर 49, 47, 46, यानी कि ये कह रहा है कि 4 राउंड बुलेट ने जीती। मेरे को आप सभी जाओ घर, दोबारा ये फाइट देखो और बताओ कि कैसे यह पॉसिबल है। आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल, पर फिर भी ये अंपायर ने दिया। और बुलेट जब इंटरव्यू दे रही थी तो बोला कि 30 घंटे की फ्लाइट थी और ये और वो, दैट्स ओके यू नो। पर असली चैंपियन मेरे को नजर आई सैंटोस। जब उसको बोलने का मौका मिला तो बोला कि दैट्स ओके, मैं आई विल नॉट क्राई अबाउट डिसीजन एंड ऑल दैट। शी डिड नॉट कंप्लेन एट ऑल, शी शोड दैट शी कैन विन अगेन। अगला फाइट जो है ग्लोवर तेसेरा वर्सेस यूरी प्रोहास का, ये हार्ट ब्रेकिंग फाइट है मेरे लिए, हार्ट ब्रेकिंग। जीरी जो है पहले राउंड में स्टार्टेड जो है किक के साथ स्टार्ट किया, ठीक है। दोनों के साइज में काफी डिफरेंस नजर आ रहा था। ग्लोवर ने टेक डाउन किया उसको, जूरी गॉट अप, ग्लोवर ने अकेले टेक डाउन किया, जूरी गॉट अप। एंड राउंड होने से पहले ग्लोवर ने बेहतरीन शॉट मारा ग्लोवर को, जूरी को, राइट। पर राउंड जो है 10-9 ग्लोवर का। राउंड 2 आईपोक से थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ, जो आईपोक ग्लोवर की उंगली जो है उसकी आंख में गई, बट उसने फाइट चालू रखा। जीरी इस राउंड में बेहतर था, बेहतरीन एफिशिएंसी दिखाया यूरी ने सॉरी। डायनिज्म एट डिस्प्ले था, मतलब यूरी शॉट मार रहा था, फ्लाइंग की नी मार रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था ये आदमी लाइट हैवी वेट का है, ऐसा लग रहा था कि ये बैंटम वेट का है, ठीक है। 3 मिनट तक डोमिनेट किया यूरी ने, बट आखिरी के 2 मिनट खतरनाक तरीके से डोमिनेट किया ग्लोवर ने। मैंने ये राउंड ग्लोवर को दिया, पर अगर कोई जीरी को भी देगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। राउंड 3 ग्लोवर ने ट्राई किया उसको टेक डाउन करने का, पर फेल हुआ। ग्लोवर ने फिर ट्राई किया, फिर फेल हुआ, तीसरी बार ट्राई किया तो टेक डाउन तो हुआ, पर जीरी गॉट अप। ग्लोवर जो है खतरनाक, यहां पे ग्लोवर को कट लग गया था तो खून आ रहा था काफी। जूरी ने मैसेज शॉट्स मारे, बट ना सिर्फ मैसेज शॉट मारे, वो ग्राउंड पे ले गया ग्लोवर को, पर ग्लोवर ने वो रिटर्न किया, ठीक है, रिवर्स किया पोजीशन और बेहतरीन शॉट मारे जीरी को, ठीक है। आखिरी के 40 सेकंड तक ग्लोवर ने खतरनाक तरीके से डोमिनेट किया जीरी को, पर सिर्फ 40 सेकंड तक ही डोमिनेट किया। अगर वो 40 सेकंड तक डोमिनेट नहीं किया होता ना, तो हो सकता था कि ये राउंड में जीरी को 10-8 देता, पर ये आखिरी 47 की वजह से 10-9 दिया। तो अब तक ग्लोवर ही आगे है 29-28। राउंड 4 ग्लोवर इस बार बेहतर स्टार्टेड किया। ग्लोवर टोक हिम डाउन एट 3:30, यानी कि 3.5 मिनट पे, और फिर 2 बार आर्म ट्रायंगल किया, बट फिर भी डोमिनेट किया ग्लोवर ने ये राउंड भी 39-37। यानी कि अब ग्लोवर को हराना है तो खुद नॉकआउट करना पड़ेगा। 5वें राउंड के स्टार्ट में दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट की। इस राउंड में स्ट्राइकिंग में ग्लोवर बेहतर कर रहा था, और अगर ये राउंड टैली तक जाता तो ग्लोवर का राउंड होता, पर राउंड खत्म होने से सिर्फ 30 सेकंड पहले सबमिट किया जीरी ने ग्लोवर को। मेरा दिल टूटा, बट बात कोई दिक्कत की नहीं है। ग्लोवर का सपना चैंपियन बनने का था, वो चैंपियन बन चुका है। ये फाइट वो जीतते जीतते हार गया, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोवर ने वो अचीव किया जो वो अचीव करने वाला था। ग्लोवर ने जो मैंने आप मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ग्लोवर रिटायरमेंट लिया कि नहीं लिया, क्योंकि मेरे को ये वीडियो बनाना था, इसीलिए मैं वो फाइट को वहीं खत्म करके यहाँ पे आ गया। उम्मीद है कि वो रिटायर हो गया होगा। ही अचीव्ड एवरीथिंग दैट ही वांटेड टू अचीव। जहां तक जीरी की बात है, यूरी, मेरा मानना है यूरी इतना बेहतरीन डायनामिक फाइटर है कि अगर वो अपना कार्डियो बेहतरीन कर लेना, वैसे मैंने आपको बताया कि नहीं, जीरी ने सबमिट किया ग्लोवर को। खैर, अगर यूरी अपना कार्डियो कर सकता ना, तो यूरी प्रोहास्का कैन डिफीट जॉन जोन्स। अब एंड में मैं आपसे बोलूंगा कि सबसे पहले मैंने आपसे कहा था ना कि आप दुनिया की नज़र से अपने आप को मत देखिए। मैंने कहा था आपको कि अगर कोई हरा सकता है बुलेट को तो वो है टालिया सांटोस। मैंने एक बार कहा, और आज मैंने सारी फाइट शुरू होने से पहले भी अपने कम्युनिटी टैब में ये लिखा कि अगर कोई हरा सकता है बुलेट को तो वो है टालिया सांटोस। किसी और के चैनल में आपने देखा ये कहते हुए? पता है क्यों? क्योंकि उन सब के जो विचार है ना, वो डेराइव्ड विचार है, वो दूसरों को देखते हैं और आपको बताते हैं। वो एनालिस्ट नहीं है, वो कमेंटेटर है। कमेंटेटर भी नहीं कहेंगे, कॉपियर कहेंगे, ट्रांसलेटर है
वो देखते हैं इंग्लिश में और फिर वो जो आपको बताना है वो बताते हैं सेम चीज, उनका खुद का कोई विचार नहीं है, खुद की कोई रिसर्च नहीं है। जैसे कि ये फाइट है तो मैंने टालिया सुनते उसकी सारी फाइट देखा, वो ब्राजील में हुई थी वाली फाइट भी देखा, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर कोई हरा सकता तो हरा बुलेट को, अगर कोई हरा सकता है तो टालिया सांटोस, और मेरा मानना है कि टालिया सांटोस ने आज हराया है। आपका क्या मानना है आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए, हो सके तो शेयर कीजिए, और ये पॉइंट जरूर शेयर कीजिएगा कि मैंने जो कहा था वो हुआ, ठीक है। ना सिर्फ मैंने कहा था कि ये हरा सकता है, बाकी हराया भी मेरे हिसाब से तो। खैर कमेंट सेक्शन, अरे हाँ बीरेन ने कहा कि नया लुक अच्छा लग रहा है। अरे नहीं दोस्त, बहुत प्रॉब्लम है, चश्मा लग गया है ना। एनीवेज, थैंक यू, टेक केयर।